टेक 7 एक्शन। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो देखा भैया, इसीलिए तो हमारे साहब जी कहते हैं कि उनका ताप कोई सहन नहीं कर सकता। नतीजा सामने ही है। हमारे साहब जी रोड शो कर रहे थे और वहां पहुंचे जहां लोग तंबू जैसा कुछ तान कर खड़े थे। उन लोगों ने और उनका तंबू भी हमारे साहब जी का ताप सहन नहीं कर पाए और गिर गए। लोग गिरते गए, लेकिन हमारे साहब जी देखते हुए भी नहीं रुके, क्योंकि साहब जी को लगा होगा कि लोग हमें भगवान मानते हैं, इसीलिए चरण स्पर्श के लिए इतनी तेजी से गिरते फिरते आ रहे हैं। किस किस से पैर छुआऊंगा, इसीलिए नहीं रुके वो। और रुकना भी राइटर के स्क्रिप्ट में नहीं रहा होगा। स्क्रिप्ट में कुछ भी हो, लेकिन साहब जी के रुकने का लाइन रहा ही नहीं होगा, तो हमारे साहब जी कैसे रुक जाते। 1 साल से मणिपुर जल रहा है, फिर भी हमारे साहब जी विदेश घूम रहे हैं, कभी समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। जवानी में गरीबी की वजह से शौक पूरे नहीं किए, जब वो पूरे हो जाएंगे उसके बाद मोदी जी देश के लोगों के बारे में सोचेंगे। पूरा मणिपुर टूट गया, इनका शो तब नहीं रुका। अभी ऐसी घटना 2, 4, 10, 20 लोगों के लिए क्यों रुकेंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे क्या फर्क पड़ता है, जनता ही तो है। जनता को तो गिरना ही है, कभी महंगाई के कुएं में तो कभी बेरोजगारी के खाई में। क्या फर्क पड़ता है, जनता ही तो है। ना रुकेगा वो ना झुकेगा वो, बहुत ही बड़ा ढीठ है वो, पक्का मतलब का यार है। कोई गिरे कोई मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बार टारगेट 400 के पार है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और मैं कहना चाहता हूं 1951 में देश की आजादी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखा दोस्तों, अभी 1951 में देश लगभग आजाद होने ही वाला था कि किसी देशद्रोही ने माइक ही बंद कर दिया। लगता है उसको याद आ गया होगा कि कंगना रनौत ने बताया था कि असली आजादी 2014 में ही मिली थी, तो 1951 में कैसे आजाद होगा। सही पकड़े हैं। और ये बीजेपी वाले तो ऐसे बौखलाए हुए हैं जैसे 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को भांग खाए हुए हैं, और सब कंपटीशन कर रहे हैं कौन ज्यादा दूर तक फेंक पाता है। इन भजन लाल को कहीं जाकर भजन करना चाहिए, और आजादी 2014 में मिली है ये कंगना रनौत से सीखना चाहिए। और समझ में नहीं आता कि इतने ज्यादा बुद्धिमान लोग भाजपा में ही क्यों मिलते हैं। मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, सब एक इससे बढ़कर एक बुद्धिमान हस्तियां हैं जो समय समय पर मनोरंजन भी करते रहते हैं। लगता है मोदी जी अपनी भक्त मंडली में सबको जोकर की ट्रेनिंग देकर भर्ती किया है। और मार्गदर्शक मंडल अपने नेताओं के मुंह पर लगाम नहीं लगा सकता, इसलिए माइक ऑपरेटर को ही समझा दिया होगा कि कोई भी बकलोली जनता के सामने नहीं जाना चाहिए। जब इतना मधुर भजन भजन लाल गाएंगे तो फिर जनता सब मोहित हो जाएंगे। यही है इन नेताओं की भाषा, जिन पर नहीं है अब कोई आशा, और राजनीति ही है इनका रोजगार। नहीं किसी चौराहे पर बेचते पानी के बतासे 10 के 4।